आसानी से दीन इस्लाम मिल गया, कुरान मिल गया, मजहब इस्लाम मिल गया। लेकिन आज हमने और आपने अपने मजहब की कदर न की। आज हमने और आपने अपने कुरान पर हमने अमल करना छोड़ दिया, हमने हदीस मुस्तफा पर अमल करना छोड़ दिया। आज हम मस्जिदें वीरान करे बैठे हैं, आज हम मदारिस वीरान करे बैठे हैं। आज हमने और आपने अपने असलाफ के तौर तरीके को छोड़ दिया है, चाहे वो मर्द हो चाहे या वो औरत हो। जहाँ औरतें बेलगाम होती जा रही है, वही मर्द भी बेलगाम होते जा रहे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, एक दिन मरकर हमें रब को मुंह दिखाना है, एक दिन मरकर हमें रब की बारगाह में जाना है, एक दिन मरकर हमें रब के हुजूर जाना है, एक दिन मरकर हमें रब की बारगाह में हाजिरी देना है। आपको भी हाजिरी देना है, मुझे भी हाजिरी देना है। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, हम जब दुनिया में किसी मार्केट में कोई काम करने के लिए जाते हैं, कोई सौदा खरीदने के लिए जाते हैं, उसका पहले इंतजाम करके जाते हैं। पहले हम या तो एटीएम कार्ड लेकर जाते हैं या तो पैसा जेब में लेकर जाते हैं। अगर पैसा जेब में ना हो, एटीएम कार्ड ना हो, अगर गूगल पे भी ना हो, अगर फोन पे भी ना हो, तो आपको तिजारत के लिए कोई ना पूछेगा, आपको कोई सामान नहीं देगा। उधार भी करोगे तो बड़ी कसी मुसी से आपको आप पर वो भरोसा जताकर आपको सामान दे या ना दे, वो बात की बात है। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, जब तुम कहीं जाते हो सारा इंतजाम करके जाते हो। लेकिन मुझे बताओ, जब जनाजा उठेगा, मेरा जनाजा उठेगा, आपका जनाजा उठेगा, मुझे बताओ हम क्या तैयारियां करके जा रहे हैं? अपने रब की बारगाह में क्या लेकर जाओगे? हम नमाजें पढ़ते हैं, फजर की नमाज हम तो छूटी, जोर की नमाज हम तो छूटी, असर की नमाज हम तो छूटी, मगरिब की नमाज हम तो छूटी, इशा की नमाज हम तो छूटी। मेरे इस्लामी भाइयों, आज जिस नमाज को तुम छोड़ रहे हो, इसी नमाज की कदर हुसैन ने करबला में समझाई है, इसी नमाज की कदर हुसैन ने करबला में पैगाम दिया है। मेरी माँ और बहनों, अपना भाई समझकर मोहब्बत से मेरी बात को सुनना। मेरे सिलसिला के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे भाइयों, मुस्तफा के सच्चे गुलामों, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। आज हम और आप यहाँ जलसे तो होते हैं, लेकिन अमल बहुत कम होता है। जलसे हो अच्छी बात है, इन जलसों की बहुत सख्त जरूरत है, इन जलसों की बड़ी सख्त जरूरत है। अगर ये जलसे नहीं होंगे तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमारी नस्लों को पता कैसे चलेगा? गौसे आजम की कॉन्फ्रेंस होती है, गौसे आजम का जलसा होता है, ये जलसे जब होते हैं तो ये बात की गम्मासी करते हैं, इस बात की दलील है। हमारे इन छोटे बच्चों को पता चल जाता है, कोई हमारे अब्दुल कादिर है, जलसे होते हैं पता चल जाता है, कोई हमारे सिद्दीक अकबर है, जलसे होते हैं इन बच्चों को पता चल जाता है, कोई हमारे शहीदान करबला है, जलसा होता है पता चलता है, कोई हमारे सरकार गौसे आजम है, जलसा होता है पता चलता है, कोई हमारे मदारे पाक है। इन जलसों से औलिया अल्लाह के बारे में पता चलता है, सहाबा के बारे में पता चलता है, हमें सिद्दीक की सदाकत का पता चलता है, उमर फारूक आजम की अदालत का पता चलता है, उस्मान गनी की सखावत का पता चलता है, मौला अली की शुजाअत का पता चलता है, हसनैन नय्यरैन कौकबैन इमाम हुसैन की शहादत का पता चलता है, इमाम गौसे आजम की करामत का पता चलता है, गरीब नवाज की सखावतों का पता चलता है, बदियुद्दीन शाह मदार की इनायतों का पता चलता है। जब ये जलसे होते हैं तो आला हज़रत की फ़क़ाहत का पता चलता है, उनके तक़वे का फतवे का पता चलता है। हर इंसान ये कहता नजर आता है, जिस बादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, बादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समझ देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना मुश्ताक रजा साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत है, ये जलसे बंद नहीं होना चाहिए। इन जलसों से पता चलता है हमारे असलाफ की कुर्बानियां क्या हैं। अगर ये जलसे बंद हो गए तो इन बच्चों को कैसे पता चलेगा? ये बच्चे कैसे नारा लगाएंगे? न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आज हम सैयदना सरकार गौसे आजम का तस्करा करने बैठे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत से बैठिए, सैयदना सरकार गौसे आजम का तस्करा सुनिए। अगर हमने गौसे आजम का तस्करा न सुना तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, गौसे आजम का जिक्र ना हुआ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए सजाया गया है ताकि ये गौसे आजम की याद दिलाई जाए, गौसे आजम की सीरत को बताया जाए, गौसे आजम के किरदार को बताया जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, मैंने एक जुमला कहा
कहा था वो अब्दुल कादिर का लक़ब है मोहियुद्दीन। मोहियुद्दीन का मतलब है दीन को जिंदा करने वाला। अब्दुल कादिर ने दीन को जिंदा फरमाया, सुभान अल्लाह। और ऐसा दीन को जिंदा फरमाया है, ऐसा दीन को जिंदा फरमाया है। जब जब अब्दुल कादिर को जरूरत पेश आई तो गौसे आजम ने करामत दिखाकर इस्लाम को जिंदा फरमा दिया। जब जब जरूरत पेश आई उस वक्त में एक मामला ऐसा पेश आया कि हमारे हुजूर हाजिर हैं, हमारे हुजूर हाजिर है। तो जालिमों ने सवाल किया, एतराज करने वालों ने एतराज किया कि तुम्हारे मुस्तफा मदीने में, मदीने से कैसे हाजिर हो सकते हैं? एतराज करने वालों ने एतराज कर दिया, लेकिन गौसे आजम ने रूहानी तौर पर तशरीफ लाते हैं। मुस्तफा मालिक है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर हाजिर हो जाए या अपने गुलामों के जलसे में रूहानी तौर पर हाजिर हो जाए, मुस्तफा का इख्तियार है। जब एतराज हुआ बगदाद की सरजमीन पर कि तुम्हारे नबी तो मदीने में है, वो कैसे आ सकते हैं? अल्लाह पर तो कुछ गुलामों ने शेख अब्दुल कादिर की दावत फरमाई। अल्लाह पर रमजान शरीफ का महीना था, इफ्तियार का वक्त था। सैयदना सरकार गौसे आजम की दावत फरमाई और अर्ज किया, हुजूर आपकी दावत मेरे घर पर है। वो दावत करके चला गया, दूसरा गुलाम आ गया, अर्ज किया, हुजूर आज शाम को आप मेरे दस्तरखान पर रोजा इफ्तियार फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। दूसरा आया, तीसरा भी आ गया, अल्लाह पर। तीसरे ने कहा, हुजूर आपकी दावत मेरे दस्तरखान पर है, मेरे घर पर है, आप जो है मेरे घर तशरीफ लेकर आएंगे। यके बाद दीगरे 70 लोगों ने दावत कर दी अब्दुल कादिर की। सुभान अल्लाह, अल्लाह पर। अब्दुल कादिर की 70 लोगों ने दावत की। हमारी 2 दावतें हो जाएं हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, हम किधर जाएंगे कि छोटे बच्चे को उधर भेज दो, बड़े को उधर भेज दो कि मेरी तबीयत अलील है, मुझे डॉक्टर ने तला भुना खाने से मना कर दिया है, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर 2 दावतें आ जाएं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। वहां तो 70 दावतें आ गई, वहां 70 दावत। और अब्दुल कादिर ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी का दिल नहीं तोड़ा, सबको कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सबको कबूल फरमाया। और जब वक्त आया इफ्तियार का, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी खानकाह में भी मौजूद थे और 70 गुलामों के दस्तरखान पर भी मौजूद थे। अल्लाह अकबर। जब सुबह हुई, जब सुबह का सवेरा निकला, जब सुबह नबूदार हुई तो आशिक बड़ा झूमता हुआ आ रहा था, बड़ा मस्ताना अंदाज में आ रहा था, बड़ा वालेहाना अंदाज में आ रहा था। उसने एक आदमी से मुलाकात हुई, भाई क्यों झूम रहा है? बोले अरे झूमने की बात नहीं है तो क्या है, ये तो बहुत बड़ी मेरी जिंदगी की मेराज हो गई। क्या हुआ? बोले आज अब्दुल कादिर मेरे घर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उसने कहा तू झूठ बोलता है, अब्दुल कादिर तेरे घर नहीं आए हैं, अब्दुल कादिर मेरे घर आए हैं। अल्लाह अकबर। इन दोनों में बातचीत हो ही रही थी। तीसरा फिर आ गया कि चलो अब्दुल कादिर का शुक्र अदा करके आता हूँ, शुक्रिया अदा करके आता हूँ, मैं थैंक्स कहकर आता हूँ। अब्दुल कादिर आपका शुक्रिया, आप मेरे घर पर आए हैं। वो दोनों वैसे मुबाहिसा कर रहे थे कि तू सच बोल रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो तीसरा आ गया, बोले भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, क्या बात है, किस बात में वैसे मुबाहिसा हो रहा है? बोले आप ही फैसला कर दीजिए। बोले फैसला क्या है? बोले ये कह रहा है कि अब्दुल कादिर कल दस्तरखान पर इफ्तियार के वक्त मेरे घर मौजूद थे, ये कह रहा है मेरे घर मौजूद थे। उस तीसरे ने कहा चलो तुम दोनों झूठे हो, अब्दुल कादिर तो मेरे घर मौजूद थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, हम यहाँ पर इतनी देर से बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं कि मेरे घर आए थे या तेरे घर आए थे, तूने अपनी बीच में टांग कहां से अड़ा दी कि मेरे घर आए थे। चौथा भी आ गया, बोले क्या बात है? बोले ये बताओ कि हम तीनों में
रहे थे, आप फैसला कर लो। बोले तुम तीनों झूठे हो। अब्दुल कादिर मेरे घर तशरीफ लेकर आए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज तुम मोहब्बत से बैठे हो, अब्दुल कादिर बगदाद से देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। अब्दुल कादिर हमारे जलसे में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर को याद करोगे फैजान मिलेगा, अब्दुल कादिर का तस्करा करोगे बरकतें मिलेगी। चौथा आया, बोला मेरे घर आए थे। पांचवा आ गया, नहीं मेरे घर आए थे। छठा, सातवां, आठवां, 10, 20, 40, 50, 60, 70 के इकट्ठा हो गए। 70 के 70 इकट्ठा हो गए। सब एक ही जुबान बोल रहे हैं, सब एक ही जुबान बोलते हैं। नहीं अब्दुल कादिर मेरे घर आए थे, अब्दुल कादिर मेरे घर आए थे। लोगों ने कहा आपस में क्यों लड़ते हो? चलो अब्दुल कादिर से पूछ लो कि मुअम्मा क्या है, अब्दुल कादिर से पूछ लो कि माजरा क्या है। अब्दुल कादिर कहां कहां तशरीफ लेकर गए थे। अल्लाह अकबर। सारे गुलाम अब्दुल कादिर की बारगाह में हाजिर हुए। सारे गुलाम अब्दुल कादिर की बारगाह में, सारे गुलामों ने दस्तक दी और अर्ज किया, ए अब्दुल कादिर आप बताइए आप कहां कहां तशरीफ लेकर गए थे? ये कहता है मेरे घर गए थे, वो कहता है मेरे घर गए थे, ये कहता है मेरे घर गए थे। एक कादरी दूल्हा, एक शहंशाह बगदाद, आप फैसला फरमा दीजिए आप किस किस के घर पे गए थे? कल मैं दस्तरखान पर था, आप मेरे दस्तरखान पर मौजूद थे, मैं बड़ा खुश था। दूसरा बोला हुजूर मेरे दस्तरखान पर आप थे, मेरी किस्मत की, मेरी जिंदगी की मेराज थी। चौथा बोला हुजूर आप तो मेरे घर थे। पांचवा बोला हुजूर मेरे घर थे। तो सारे लोगों ने जब कह दिया, मेरे गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, ए दीवानो, ए दीवानो, पैसों मुबाइसा मत करो कि हम कहां कहां थे। अब्दुल कादिर की खानकाह में एक पेड़ खड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों आंखें बंद करो। अल्लाह अकबर। सारे लोगों ने आंखें बंद कर ली। अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, आंखें खोलो। सारे लोगों ने आंखें खोली। जब आंखें खोली मेरे अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, ये सामने दरख्त है, इस दरख्त पर देखो। तब सारे लोगों ने उस दरख्त की जानिब देखा, उस दरख्त की तरफ देखा। हर पत्ते पर अब्दुल कादिर दरख्त लगाए हुए बैठे में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह अकबर। फिर मेरे गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, अब तुम्हारी समझ में आ गया, अब तुम्हारी समझ में आया कि अब्दुल कादिर कहां कहां जा सकता है, कहां कहां जा सकता है। किसने एतराज किया था कि तुम्हारे नबी मदीने से कैसे आ सकते हैं? तो मेरे गौसे ने फरमाया, मेरे मुस्तफा पर एतराज करने वाले, मेरे मुस्तफा पर सवालिया निशान लगाने वाले, मैं तो नबी नहीं हूँ, मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूँ, गुलामों का गुलाम हूँ, गुलामों का गुलाम हूँ, गुलामों का गुलाम हूँ। जब अब्दुल कादिर मुस्तफा के गुलाम की शान ये है कि 70 घर जा सकता है, तो मेरे मुस्तफा की शान कब अरबाओ आला होगी। जब उनके गदा पढ़ते हैं शान ज़माना की जोली, मोहताज नबी आलम मुख्तार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? कई एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका समझ में आ नहीं सकता मुहब्बत गौसे आज़म का। हजरात आज जश्न गौसुल वरा है। अच्छा हाथ उठाइए कि कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, हाथ उठाइए, झूठा मत उठाना। अच्छा सब उठा रहे हैं कि रोज 5 वक्ता नहीं पढ़ते हैं तो जुमा टू जुमा तो पढ़ते ही हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जुमा जुमा नहीं पढ़ते होंगे तो ईद बकरीद तो जाते ही होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे वो ईद बकरीद भी नहीं आते होंगे। उनकी तो छूट है, छुट्टी पे है, छुट्टी पे। जब कयामत में गिरफ्त होगी तब समझ में आएगा नमाज का मकाम क्या है। नमाज की आदत डालो। इन जलसों से पैगाम यही मिलता है। अब्दुल कादिर का तस्करा सुनो, अब्दुल कादिर का। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर सरकार, आज आप भी कहते हो मेरे घर में बरकत हो जाए, चाहते हो जाए, मैं भी चाहता हूं मेरे घर में बरकत हो जाए, सब चाहते मेरे घर में बरकत हो जाए। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, बरकत कैसे होगी? झूठ बोलने से, गीबत करने से, चुगलखोरी करने से, नमाज छोड़ने से, शराब पीने से, जुआ खेलने से, तेरी मेरी माँ बहन को ताकने से।
ऐसे बरकत होगी? नहीं, झूठ बोलना नहुसत है, शराब पीना नहुसत है, जिना करना नहुसत है, तेरी मेरी बहन बेटी को देखना नहुसत है। ये सब नहुसत के काम है। जब नहुसत के काम करोगे तो बरकत कहां से आएगी? नमाज पढ़ना बरकत का काम है, सच बोलना बरकत का काम है, माँ बाप की खिदमत करना, मोहब्बत से बोले, माँ बाप की खिदमत करना, बीबी की खिदमत करना। अब नहीं बोले, बीबी की खिदमत करना नहीं बरकत का काम है। बीबी की खिदमत करना बरकत का काम नहीं है। बीबी का हक अदा करना ये भी बरकत का काम है। नान नफका खर्चा पानी देना ये भी बरकत का काम है। अगर बीबी का आपने नान नफका खर्चा नहीं दिया तो गिरफ्त हो जाएगी आपकी। बीबी आपकी जूती पैर की जूती नहीं है, औरत नौकरानी नहीं है कि नौकर उतना चलाते रहे, ऐसा नहीं है। औरत दिल से लगाने की चीज है, औरत दिल से लगाने की चीज है। जब आप औरत को दिल से लगा के रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल अच्छा चलता रहेगा, घर का माहौल अच्छा चलता रहेगा। और वो औरतें जब शौहर आपको दिल से लगा के रख रहा है तो आप भी शौहर का पूरा मुकम्मल हक अदा करें, शौहर का हुक्म माने, शौहर का कहना माने, शौहर की इताअत करें। औरत पर फर्ज है, औरत पर लाजिम और जरूरी है कि अपने शौहर पर अपनी जिंदगी फिदा कर दे। वो औरत अगर सो गई, उसका शौहर उससे नाराज है, तो सुनो मेरे भाइयों, अब्दुल कादिर की महफिल में आने वालों, जो औरत सो गई इस हाल में, उसका शौहर उससे नाराज है, तो अल्लाह की भी लानत उस औरत पर है, रसूलुल्लाह की भी लानत है, तमाम अंबियाओं की लानत है, तमाम सहाबा की लानत है, तमाम औलिया अल्लाह की लानत है, तमाम उलमा की लानत है और तमाम मुसलमानों की लानत है। इतनी लानत है अगर वो शौहर से नाराज होकर अलग हो गई। आज जो बेबरकती फैली है उसका कहीं ना कहीं हमें और आपको जिम्मेदार ठहराया। बरकतें क्यों नहीं आती? आप नमाज छोड़ते हो। बरकतें क्यों नहीं आती? आप झूठ बोलते हो। बरकतें क्यों नहीं आती? आप तेरे गीबतें करते हो। मेरे भाइयों, आओ अब्दुल कादिर की बारगाह में मोहब्बत से अर्ज करें, अब्दुल कादिर, हम आपको गवाह बनाकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आप भी चाहते हो बरकतें हो घर में? चाहते हो? हाथ उठाकर बोलो, चाहते हो? मोहब्बत से हाथ उठाओ। चाहते हो बरकतें हो? तो काम क्या करना होगा? क्या करना होगा? आवाज सबकी नहीं आई। क्या करना होगा? नमाज पढ़ना होगी। कब? बकरीद की, जुमा की नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ना होगी। क्या करना होगा? जोर से बोले, 5 वक्त नमाज पढ़ना होगी। मेरे भाइयों, ये मजाक नहीं है। आज बड़ा अफसोस होता है, हमारे जलसे होते हैं, हमारे उलमा आते हैं और वो कहकर चले जाते हैं। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर की बारगाह में जो एक शख्स बोले, हुजूर कमाता बहुत हूँ, हुजूर मेहनत बहुत करता हूँ, हुजूर बड़ी मशक्कतें उठाता हूँ, हुजूर बड़ा दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन घर में बरकतें नहीं होती है। बड़ा कमाता हूँ, कोई पैसा हाथ में रुकता नहीं है, बड़ा कमाता हूँ, बरकतें नहीं होती है। इतना कमाने के बाद हुजूर मैं परेशान हूँ, मेरे घर में कोई बरकत नहीं है, मेरे घर में कोई बरकत नहीं है। अल्लाह अकबर। वो सैयदना सरकार अब्दुल कादिर की बारगाह में वो लेने तावीज गया था। तावीज, हुजूर आप मुझे कोई तावीज दे दे ताकि बरकतें घर में आ जाए। आज भी आप इमाम साहब के पास जा रहे हो, आज दुनिया तावीज गंडों के पीछे पड़ी हुई है।
आज दुनिया गंडों के पीछे पड़ी है, आज दुनिया तावीज़ों के पीछे पड़ी है। मेरे इस्लामी भाइयों, तावीज़ करना वहां तक जायज है, कुरान और हदीस की रोशनी में हो वहां तक जायज है, वरना इन तावीज़ करने वालों ने तो कौम को और गुमराह कर दिया है, और कौम को गुमराह कर दिया है। अगर चला गया, अरे साहब मौलाना साहब मेरी फाल तो खोल लो, मेरी फाल खोल लो। अरे क्या हुआ? बोले बड़ा परेशान हूँ, सर में कल से दर्द हो रहा है, बदन में परसों से दर्द हो रहा है, और दवा बहुत खा रहा हूँ, दवा कोई असर नहीं कर रही है। अच्छा, मौलाना साहब ने सोचा अच्छी मुर्गी फंस गई, अच्छी मुर्गी फंस गई, अब तो काम हो जाएगा, अब तो काम हो जाएगा। उन्होंने कलम चलाया, गोला भाग किया, हिसाब लगाया, मैथ का इस्तेमाल किया, अल्लाह अकबर। बोला अरे भैया क्या हुआ? बोले तुम पे तो बहुत बड़ा करा हुआ है। बोला बहुत बड़ा करा हुआ है, डर गया। बोले मौलाना साहब आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, बता दो कराया किसने? बोला कहीं नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का ही होगा। उन्हें चारों कोने गिना दिए, चारों कोने गिनाए। पूरब का होगा या दक्षिण का होगा, और ऐसा कोई घर नहीं जिसकी खटकती ना हो, ऐसा कोई घर नहीं जिसकी खटकती ना हो। वो सोच रहे हो ये पूरब वाला इसी ने कराया है, उस पे अपने ही शक करने लगे, दिल में बुराई, अपनों से नफरत है, अपनों से बगावत है। इन तावीज गंडा करने वालों ने कौम को तो तबाह बर्बाद कर दिया। बोले बहुत बड़ा करा हुआ है, खुद तो नमाज पढ़ता नहीं, खुद तो इल्म हासिल करता नहीं, खुद तो राय रात पर चलता नहीं, तावीज गंडे के पीछे पड़ा हुआ है। एक दुकानिया खोल ली है और मस्ती मार रहा है, और कह रहा है साहब मस्त मार रहा है, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारा है। और अगर लड़की पहुंच गई, लड़की साहब हम बड़ा परेशान हैं, आप हमारी वहां से शादी करवा दे। बड़ा चल रहा है यार, बोले वहां से हमारी बारात करा दो। बोले तो मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले। बोले तब क्या होगा? बोले 50,000 रुपए दूंगी मैं, 50,000 रुपए दूंगी, 50,000 रुपए। बोले अच्छा। अब मौलाना को ये चाहिए पहले उसको समझाता, माँ बाप का कहना मान, क्यों खुराफात में पड़ी है। और औरत का काम तोड़िए मौलवियों के पास जाना। मुझे बताइए औरतों का काम है, जो मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, इनको बड़ा बुरा लगता होगा कि कहां से मौलाना को ढाला है और ने कैसा कैसा बोल दिया। मैं भी आपका ही कोई होऊंगा, मैं भी आपका ही कोई होऊंगा, और एक भी नहीं होऊंगा तो मोमिन भाई तो हूँ यार, मुसलमान तो हूँ। इन मौलवियों के पास बात में जाना, ताबीज गंडों के पास बात में जाना, पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाना। जब तुम नमाज के आदी हो जाओगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे आज हम और आप ताबीज लेने जाते हैं ना, ऐसे अब्दुल कादिर की बारगाह में ताबीज लेने के लिए आया था। हुजूर बड़ा कमाता हूँ, बरकतें नहीं होती है, कोई ताबीज दे दे, कोई टुकड़ा दे दे, कुछ इनायत फरमा दे। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर ने सारी गुफ्तगू को सुना, मेरे शेख अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया कि ठीक बैठो बैठो। बैठ गया खानकाह में। मेरे गौसे आदम ने इरशाद फरमाया जरा ये बता कि तेरा मकान चौराहे पर है। क्या फरमाया कि तेरा मकान चौराहे पर है? बोला हाँ हुजूर मेरा मकान चौराहे पर है। मेरी माँ और बहनें बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरे भाइयों, इस बात पर अगर आपने अमल कर लिया तो ये जलसा भी कबूल हो जाएगा और हम भी खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे गौर से फरमाया कि तेरा मकान किसी चौराहे पर है? हाँ हुजूर मेरा मकान चौराहे पर है। तब आपने इरशाद फरमाया जा अपने मेन दरवाजे पर पर्दा कर ले, मोहब्बत से और जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? सब बोले क्या फरमाया? आवाज नहीं आई। क्या फरमाया? पर्दा। अब आप समझिए पर्दे की अहमियत को जानिए, पर्दे का वकार जानिए। मेरे गौस ने फरमाया पर्दा कर ले, पर्दा।
बोला हुजूर मैं ताबीज लेने के लिए आया था, मैं तो कोई गंडा लेने के लिए आया था, मैं तो कोई कुरानी आयत लेने के लिए आया था। आज ताबीज दे देते घर में लगा देता बरकतें हो जाती, टुकड़ा देते घर में लगाता बरकतें हो जाती, कोई नक्श अता करते मैं घर में लगा देता बरकतें हो जाती। लेकिन शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया पर्दा कर ले। बड़ी बारगाह थी, पलट कर जवाब ना दे सका। अल्लाह अकबर। घर पहुंचा, अपनी बीवी से कहा, अपनी बीवी से कहा आप भी अपनी बीवियों से कहना, अपनी बेटियों से कहना, अपनी बहनों से कहना, अपनी माँ से कहना, अल्लाह अकबर, कि ये कहना कि कल जलता हुआ तिलसरा की रात में, तिलसरा की गांव के अंदर कल रात जलता हुआ था। एक बरेली के मौलाना साहब आए थे, उन्होंने शेख अब्दुल कादिर का एक कौल बयान किया था। अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया कि जा घर में पर्दा कर ले, मैन दरवाजे में पर्दा कर ले। वो शख्स पहुंचा, उसने कहा शरीके हयात लब्बैक, क्या बात है बताइए क्या बात है। शौहर ने कहा मैं अभी अब्दुल कादिर की बारगाह से आया हूँ। मेरे अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया है कि जा मैन दरवाजे में पर्दा कर ले, पर्दा सी और पर्दा कर ले। औरत बड़ी नेक थी, शौहर की वफादार थी, शौहर की मुद्दे फरमाबरदार थी, शौहर के काम पर अमल करने वाली थी। उस औरत ने पर्दे को सिया, कपड़े को सिया, पूरा पर्दा बनाया और मैम दरवाजे पर लगा दिया, मैम दरवाजे पर लगा दिया। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3-4 महीने गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह क्या देखता है, अब तो मैं कमाता हूँ, बरकतें भी हो रही है, सुभान अल्लाह। उतना ही कमाता था, उतना ही कमाता था, उतनी मेहनत करता था। पहले बरकतें नहीं होती थी, अब तो बरकतें होने लगी है। अल्लाह अकबर। 3-4 महीने गुजरे, बरकतें घर में शुरू हो गई। कारोबार में बरकत, मकान में बरकत, दुकान में बरकत, उम्र में बरकतें, कारोबार में, मकान में, दुकान में, सब में बरकतें बरकतें होने लगी है। उसने सोचा कि चलो अब्दुल कादिर की बारगाह में मैं कुछ हदिया लेकर चलता हूँ, कुछ मिठाइयाँ लेकर चलता हूँ। अब्दुल कादिर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर मैं आपकी बारगाह में तोहफा लेकर आया हूँ, मैं मिठाई लेकर आया हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें। अब्दुल कादिर ने तोहफे को कबूल फरमाया। बोला हुजूर मैं आपके पास कुछ माह पहले आया था, हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, आप ताबीज देते बात समझ में आती, आप नक्श देते बात समझ में आती, आप कोई कुरान की आयत देते बात समझ में आ जाती कि ताबीज के जरिए बरकतें हुई है, ताबीज की बरकतें, ताबीज के जरिए से रहमती आई है, नक्श के जरिए से रहमती आई है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया जा मैम दरवाजे पर पर्दा कर ले। मैंने पर्दा कर लिया। इसकी वजह क्या है, बरकतें क्यों होने लगी है, रहमतें क्यों आने लगी है। एक सिलसिला के जिंदगी मुसलमानों गौर से मेरी बात को सुनिएगा। सिलसिले का मकसद बयान कर रहा हूँ, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बयान कर रहा हूँ। इस दुनिया आने वाले हम और आप जो दुनिया में आए हैं, हम और आप सबकी जिंदगी का मकसद बयान कर रहा हूँ। मेरे अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया तूने पर्दा कर लिया। हाँ हुजूर मैंने पर्दा कर लिया। मेरे गौस ने फरमाया कि मैंने ताबीज न दिया, नहीं दिया, मैंने कोई टुकड़ा न दिया, नहीं दिया, मैंने कोई नक्श न दिया, नहीं आपने हुजूर कोई नक्श न दिया। फिर बरकतें होने लगी है। हाँ हुजूर बरकतें होने लगी है। अब अब्दुल कादिर का जुमला सुनने से पहले हाथ उठाकर बोलो या गौस अलमदाद, जोर से बोलो या गौस अलमदाद। अब शहंशाह बगदाद का जुमला सुनो, अब ताबीज दुल्हा का जुमला सुनो, अब अब्दुल कादिर जिलानी का जुमला सुनो। आजम की बिरयानी खाने वालों, गौसे आजम का लंगर खाने वालों, गौसे आजम का हलाल करके मुर्गा खाने वालों, मुर्गा तुम खाओगे, बिरयानी तुम खाओगे, मुर्ग मुसल्लम तुम खाओगे, लेकिन अब्दुल कादिर के फरामीन पर अमल कौन करेगा। अब्दुल कादिर के जल से तुम सुनाओ सजाओगे, अब्दुल कादिर के मिशन पर अमल कौन करेगा। अब्दुल कादिर के तराने तुम गाओगे, अब्दुल कादिर के हुक्म पर अमल कौन करेगा। अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया मैंने तुझे कोई तावीज़ इसलिए ना दिया, तेरा मकान चौराहे पर था और तेरे मकान का मैन दरवाजा खुला रहता था। क्या रहता था, मैन दरवाजा खुला रहता था, खुला रहता था। मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं जब तेरा दरवाजा खुला रहता था, उस दरवाजे से हाजी भी गुजरता था, नमाजी भी गुजरता था, सब लोग गुजरते थे, लेकिन उसी रास्ते से बेनमाजी भी गुजरता था, बेनमाजी भी गुजरता था। बेनमाजियों आज से तौबा कर लेना, बेनमाजियों सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा कर लेना। अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है, जो रब की बारगाह में रुजू लाते हैं, जो रब की बारगाह में तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, शहंशाह बगदाद ने इरशाद फरमाया, तेरा दरवाजा खुला रहता था, बेनमाजी निकलता था, बेनमाजी की नजर तेरे घर में पड़ जाती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात है मेरे इस्लामी भाइयों, बहुत बड़ी बात है। मेरे गौस ने फरमाया, बेनमाजी की नजर तेरे घर में जाती थी, और जितना कमाता था, मेहनतें तू करता था, मशक्कतें तू करता था, परेशान तू रहता था, सुबह दोपहर शाम काम तू करता था, दिन रात एक कर देता था ताकि बरकतें होने लगे, लेकिन बेनमाजी गुजरता था, बेनमाजी की नजर तेरे घर में डायरेक्ट पड़ती थी, और बेनमाजी की नजर की नहूसत से तेरी बरकतें उड़ जाती थी, तेरी बरकतें चली जाती थी, तेरी बरकतें खत्म हो जाती थी। अब दिल पर ठंडे दिल पर मोहब्बत से हाथ रख कर देखो, ठंडे दिल से सोचो मेरे इस्लामी भाइयों, एक मकान है, मकान चौराहे पर बना हुआ है, अगर मैन दरवाजे का पर्दा खुला रहे, बेनमाजी की नजर उस घर में पड़ जाए, बेनमाजी उसकी बरकतें उठाकर लेकर चला जाता है, बेनमाजी की नजरें इतनी मरहूस है, बेनमाजी की निगाहें इतनी मरहूस है कि सारी बरकतें उठ के चली जाती है, सारी बरकतें चली जाती है। अब मेरे भाइयों, फैसला तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में रखता हो, आप ठंडे दिल से सोचो, मोहब्बत से सोचो और जवाब दो। अरे जब मेरे भाइयों एक बेनमाजी किसी चौराहे से गुजर जाए और घर में नजर डाल दे, तो उसकी बरकतें उड़ के चली जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जिस घर में बेनमाजी रहता हो, मुझे बताओ, क्या उसके घर में बरकतें आएंगी? मुझे बताओ, बरकतें आएंगी? आप चाहते हो बरकतें? हाथ उठाकर बोलो, सब हाथ उठाओ। आप चाहते हो बरकतें आए? फजर की नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, आप यहां वादा कर लोगे, लेकिन कयामत में अब्दुल कादिर पकड़ लेंगे कि मेरे जलसे में बैठकर तूने वादा किया। ये हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, कितनी कसीर तादाद में आई हैं सुनने के लिए। नमाज बहुत कम पढ़ती होंगी, इल्ला माशाल्लाह कोई पढ़ता होगा, वरना पड़ोसन की बुराई, सौतन की बुराई, खाला की बुराई, सबकी बुराइयां चल रही हैं। इन्हें पता नहीं है कि मरने के बाद अल्लाह का मुंह दिखाना है, रब को मुंह दिखाना है। अब मेरे भाई मुझे बताओ, एक दरवाजा मैम दरवाजे पर पर्दा कर लिया, बरकतें शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। पता चला कि जिसके घर का मैम दरवाजे का पर्दा ना हो तो उसकी बरकतें चली जाएं, और जिस खानदान में पर्दा ना हो उस खानदान की इज्जतें चली जाती है, उस खानदान की इज्जतें नीलाम हो जाती है। मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़कर इल्तिमास करता हूँ, तुम कनीज़े फातिमा हो, तुम फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा ज़ाकिया अफीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सच्ची कनीज़े हो, तो तुम्हारा हक ही बनता है कि अपने सर पर दुपट्टा रखो, गैर महरम के सामने न आओ, गैर महरम के सामने न आओ। अगर आपका गिरमान फातिमा ज़हरा ने पकड़ लिया तो आप क्या जवाब दोगी? और आपका गिरमान हजरत हुसैन ने पकड़ा तो कल क़यामत में क्या जवाब दोगे कि मैंने तो नमाज के खातिर करबला में गर्दन कटाई थी, मैंने तो नमाज के खातिर अपने 6 माह के बच्चे को दिया था, मैंने तो नमाज के खातिर, मैंने कुरान के खातिर, मैंने इस्लाम के खातिर, मैंने मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, मैंने मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, मैंने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अपनी जान को पेश कर दिया और वो मोहम्मद को पेश कर दिया। मैंने पूरे खानदान को अपने रब के नाम पर इस्लाम के पौधे को सींचने के लिए कुर्बान कर दिया, और जब वक्त आया तो हुसैन ने भी अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, और जाते जाते सजदा करके ऐलान कर गए, ए दुनिया वालों गवाह रहना, ए दुनिया वालों गवाह रहना, हुसैन इब्ने अली की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, कोई नमाज छूटी नहीं है। अब मुझे बताओ, अरे तुम्हारा हुसैन, हमारा हुसैन, सारी कायनात का हुसैन, अरे जमीन का हुसैन, आसमान का हुसैन, अपनों का
हुसैन, बेगानों का हुसैन, सबका हुसैन जब करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर नमाज पढ़ सकता है तो हम तो उसके सच्चे गुलाम हैं, हम तो सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। आज से आयत करो, ऐ हुसैन आपने जो दर्स आयात दिया है, आपने जो पैगाम आयात दिया है, हम आपके नाना जान के मिशन पर अमल करके नमाजी बनेंगे, अपने घरों में बरकतें लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेनमाजी कितना मनहूस है, बेनमाजी बड़ा कर्रा लगता होगा यार, क्या कह दिया। बेनमाजी बड़ा मनहूस है। नमाज पढ़ो, आपके इमाम साहब किबला हैं, आप अपने इमाम साहब से मोहब्बत करो। अपने इमाम साहब से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो किसी आलिम के पास बैठा गोया वो मुझ मोहम्मद के पास बैठा। सुभान अल्लाह। किसी ने आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। आलिमों की फजीलत, अल्लाह अकबर, आलिमों की बरकतें। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अगर आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अजाब को उठा लिया जाता है। 40 दिन के लिए अजाब को उठा लिया जाता है। अब मुझे बताओ, एक आलिम कब्रिस्तान से निकल जाए तो अजाब को उठा लिया जाता है। जानते हो ये बरकत क्या है? ये इल्म की बरकत है। क्या है ये? इल्म की बरकत। जब इल्म की बात आई, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बता दूं मैं, इल्म बहुत आला चीज है। ये इल्म की बदौलत है जो हम यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये आपके बेटे तो हो सकते हैं, किसी का भांजा तो हो सकता है, किसी का पोता नवासा तो हो सकता है, किसी का भतीजा तो हो सकता है, किसी का भाई तो हो सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, इन बच्चों से अभी इस्लाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये बच्चे पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, क्या पता इनमें कौन आलिम बन जाएगा। ये बच्चे कैरम बोर्ड खेलने के लिए नहीं है, ये बच्चे लीडू खेलने के लिए नहीं है, गलियों में अंटा बिल खेलने के लिए नहीं है, ये बच्चे चोरी करने के लिए नहीं है। अगर किसी बच्चे ने किसी खेत में से मूली चुरा ली और माँ को लाके दे दी तो माँ ने कहा, बेटा कहाँ से लाया है? हमने उसको चिंटू के खेत से उठा लाया। बड़ी अच्छी बात है बेटा, कल को 2 लाइए, कल को 2 लाइए। कल चला गया, 2 लेकर आया, माँ बड़ी खुश है, पैसे बच रहे हैं। लेकिन उस माँ को ये नहीं मालूम है मैं इसकी जिंदगी तबाह कर रही हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं कि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है। पहला मदरसा माँ की गोद है। अगर माँ बच्चे की तरबियत अच्छी करेगी तो बच्चा अच्छा बनेगा। माँ बच्चे की तरबियत अच्छी तरीके से करेगी तो बच्चा अच्छा बनेगा। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा अब्दुल कादिर के दरवाजे पर, अब्दुल कादिर के दरवाजे पर एक शख्स आया, एक अरबी आया, एक आने वाला आया, दरवाजे पर की कुंडी खटखटाई, कोई जवाब ना आया, सलाम किया, कोई जवाब ना आया, वो चला गया, दोबारा फिर आया, फिर उसने सलाम किया, फिर कोई जवाब ना आया, दोबारा आया, उसने फिर सलाम किया, कोई जवाब ना आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस टाइम अब्दुल कादिर अपनी माँ की पेट में आराम फरमाते। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जब बड़े लंबे जमाने के बाद आया, अब्दुल कादिर दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। अब्दुल कादिर बच्चों के साथ खेल रहे थे। अब्दुल कादिर, अल्लाह अकबर, उसने सलाम किया, फिर अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। 3 मर्तबा सलाम का जवाब दिया। वो नौजवान चौंक गया, अरे बच्चे बड़े होशियार बनते हो, हमने 1 मर्तबा सलाम किया था, आपने 2 मर्तबा इजाफी से जवाब दिया, आपने 2 मर्तबा जायद जवाब दे दिया, आपने
एक ही मर्तबा सलाम का जवाब देना था, आपने 2 मर्तबा बढ़ा के क्यों दिया है? सुनो सुनो मेरे इस्लामी भाइयों, अब्दुल कादिर अभी बचपन का जमाना है। शेख अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, ए आने वाले वो वक्त याद करो, ए आने वाले वो जमाना याद करो, ए आने वाले वो टाइम याद करो। जब तुम मेरे दरवाजे पर आए थे, तुमने पहला सलाम किया था तो कोई मेरे घर पे न था, आपका जवाब मिल न पाया था। दोबारा फिर आप आए थे, आपने सलाम किया था, वो जवाब फिर ना मिल पाया था। आप दोबारा आए थे, आपका फिर वो जवाब ना मिल पाया। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर से उसने कहा, मेरे बच्चे तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम ही जवाब दे देते। उस बच्चे ने कहा, अब्दुल कादिर ने कहा, जिसका आज जलसा हो रहा है, उन्होंने कहा, जिनके तराने सुनाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा, महबूब सुबहानी ने कहा, कुतुब रब्बानी ने कहा, पीर लसानी ने कहा, शहबाज लामकानी ने कहा, किंदील नूरानी ने कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, उस टाइम में अपने माँ के पेट में था, माँ के पेट में था। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाओ मेरे इस्लामी भाइयों, आप अंदाजा लगाओ, आने वाला बाहर दरवाजे पर है, अब्दुल कादिर घर के, अब्दुल कादिर की माँ घर के अंदर है और वो माँ के पेट में है, और आने वाले के सलाम को अब्दुल कादिर पेट में सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, पेट में सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाओ, उसने कहा था आप तभी जवाब दे रहे थे, और आपने फरमाया उस टाइम मैं माँ के पेट में था, मैं जवाब दे सकता था। अल्लाह ने मुझे वो कमाल अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे वो इख्तियार अता फरमाया है, लेकिन मेरी माँ चौंक जाती, मेरी माँ खौफजदा हो जाती, मैं सुकूत करके बैठ गया, मैं खामोश रह गया। अब वक्त आया आपके सलाम के जवाब देने का, तो अब मैंने आपके सलाम का जवाब दे दिया है। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर घर के अंदर आए, अपनी माँ से सारा माजरा कहा, ए वालिदाए मोहतरमा, आज ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। अल्लाह अकबर। ये तो हमारी बड़ी करामत है। अब्दुल कादिर ने माँ से कहा, माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये तुम्हारे कोई कमाल की बात नहीं है, ये तुम्हारी कोई करामत नहीं है। अब्दुल कादिर ने अर्ज किया, वालिदा ये फिर किसकी करामत है? मेरी माँ और बहनों, गौर से मेरा जुमला सुनो। अब्दुल कादिर की माँ फातिमा उम्मुल खैर ने इरशाद फरमाया, ए बेटा अब्दुल कादिर, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। दूध पिलाने से पहले हम वुजू कर लिया करते थे, वुजू करके हम तुम्हें दूध पिलाया करते थे। जब माँ और बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाए तो वुजू कर ले, तो गौसे आलम की